जय श्री राम। आज हम सीता माता के बारे में बात करेंगे। सीता माता यानी राम जी की पत्नी, उनकी अर्धांगिनी। सीता माता के बारे में कथा कुछ ऐसी कही जाती है कि वो एक स्पेशल चाइल्ड थी। जनक राजा की सुपुत्री थी और मिथिला देश में थी। और एक बार जब वो छोटी थी तो जनक महाराज के पास एक शिव धनुष था और जब वो खेल रही थी अपने सहेलियों के साथ, तब उनका जो गेंद था यानी उनका जो बॉल था वो उस धनुष के नीचे जा अटका। वो गई और उन्होंने बड़ी सरलता से उस शिव धनुष को उठाया। वो शिव धनुष जो ना कोई भी 40,000 इतने सारे लोग मिलकर भी ना उठा पाए, वो उन्होंने अकेली ने, छोटी सी बच्ची ने उठा लिया। जनक महाराज को उनकी सहेलियों ने ये सब बताया और तभी जनक महाराज ने सोचा कि ये जो मेरी पुत्री है वो एक स्पेशल चाइल्ड है और इसके लिए मुझे भी एक स्पेशल वर ढूंढना है। और इसके लिए वो एक शर्त रखते हैं कि जो भी इस शिव धनुष को उठाकर उस पे प्रत्यंचा चढ़ाएगा वही मेरी सीता से विवाह करेगा। तो हमें पता है कि जैसे जब विश्वामित्र मुनि राम को अपने साथ ले आते हैं, उसके बाद विचरण करते करते वो मिथिलापुरी आते हैं। और मिथिला में जब राम जी को कहा जाता है कि आप आइए और वो शिव धनुष का वो देखिए, तब उन्हें कहा जाता है कि आप भी शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाइए। तभी सीता माता के मन में भी यही विचार होता है कि इन्होंने ये शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा लेनी चाहिए। वो राम जी के थॉट्स में एंग्रॉस्ड होती है और सब लोग सोचते हैं कि ये कैसे उठाएंगे, ये तो बहुत ही कोमल दिखते हैं। लेकिन राम जी आते हैं और बड़ी आसानी से सबसे पहले तो उसके 3 बार उसके इर्द गिर्द घूमते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं और उसके बाद उस शिव धनुष को उठाते हैं और बड़ी आसानी से उठाते हैं। और जैसे ही वो प्रत्यंचा चढ़ाते हैं, उस बो के 2 पार्ट्स हो जाते हैं और उसकी आवाज पूरे विश्व में गूंजती है। इतना ही नहीं कि दशरथ को भी ये सुनाई देता है जो कि अयोध्या में स्थित थे, लेकिन सिर्फ एक व्यक्ति को उसकी आवाज नहीं सुनाई दी, वो थी सीता माता। सीता माता को इसलिए नहीं सुनाई दी क्योंकि वो राम जी के थॉट्स में एंग्रॉस थी, इतनी एंग्रॉस थी कि उस टंकार की भी आवाज उन्हें सुनाई नहीं दी। और उसके बाद हम इससे ये सीख सकते हैं कि सीता माता किस तरह से फोकस थी। उनका गोल था, उनके जो पति, उन्होंने जिन्हें मन ही मन पति मान लिया था, वो थे राम जी। और उनका वो गोल था, वो उस लक्ष्य की ओर इतनी फोकस थी। ये एक सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है जो हम सीता माता से सीख सकते हैं। फोकस, हम देख सकते हैं कि इतनी फोकस थी कि इर्द गिर्द क्या चल रहा है उन्हें कुछ नहीं सुनाई दिया। हमें भी यही सीखना चाहिए कि हमें भी इस तरह फोकस रहना चाहिए कि क्या चल रहा है हमें कुछ नहीं पता, लेकिन हमारा फोकस हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और जब राम जी को कैकेयी ने उनके विवाह के पश्चात वनवास में भेजा, तभी भी सीता माता ने बहुत सारे विचार विमर्श, बहुत सारे वाद विवाद रखने के बाद आखिरकार राम जी को मना ही लिया कि वो उन्हें साथ ले जाए। ये सीता माता का एक डेडिकेशन और उनका डिटर्मिनेशन था कि वो राम जी के साथ जाएंगी तो जाएंगी। हमें इसे ये भी सीखना चाहिए कि किस तरह से उन्हें राम जी के प्रति रिस्पेक्ट थी और उनकी सेवा करने की इच्छा थी, जो उन्हें हमेशा प्रेरित करती थी कि राम जी जहाँ भी जाए वो उनका पत्नी धर्म वहां जाकर निभाए। ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें हैं जो हम सीता जी से सीख सकते हैं। आज हम इन 2 पॉइंट्स पे फोकस कर रहे हैं और इन 2 पॉइंट से हम हमारे जीवन में कुछ ना कुछ सीखने की पूरी कोशिश करेंगे और सीता माता से प्रार्थना करते हैं। एंड आज हम आगे बढ़ते हैं और इस सीरीज में बहुत सारी चीजें सीख रहे हैं और सीखते रहेंगे। बने रहिए आप AB सुपरमैन्स के साथ। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। जय श्री राम।